जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 227 के आगे की कथा सुनाएंगे। हमारे पीछे की कथा में आप लोग ने सुना होगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ दोनों गुरु जी से आज्ञा लेकर वाटिका में गए पूजा का फूल लेने के लिए, गुरु जी से आज्ञा मांगी और फिर दोनों भाई बहुत खुश थे। खुशी लहराते हुए लक्ष्मण जी तो और ज्यादा खुश थे और वाटिका में पहुंचे। वहां वाटिका बहुत सुंदर थी दोस्तों, जनकपुर में कि राजा ने वहां बहुत सुंदर बाग बनाया था, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं और नए नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति के कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। वहाँ जो चिड़िया थी, पपीहे, कोयल, तोते, चकोराज, पक्षी सभी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर भी बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे। तो ये तो रही वहाँ के वाटिका का वर्णन। अब उसके आगे बीच में अब आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे कि बागु तरागु बिलो किस प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख दे। अब बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिश चितई पूंछ माली गन लगे लेने दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई अगिरिजा पूजन जननी पठाई। बहुत सुंदर दोस्तों कि चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे वाटिका पहुंचे और उनको फूल पत्ते चाहिए थे, लेकिन कैसे ले। लेकिन जो वहाँ का माली था, बागवची बगीचे में जो काम करने वाला था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे आज्ञा ली फूल पत्री के लिए। देखिए कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि अगर हम अपने नहीं दूसरे के यहाँ कोई भी वस्तु को अगर हमको चाहिए तो उससे पहले परमिशन यानी आज्ञा लेनी चाहिए। बहुत अच्छी सीख है दोस्तों। रामायण हमें यही सब चीज आदर्श की कथाएं शिक्षाएं सिखाती है। तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी ही हम सभी को सीख दे। और फिर आगे कथा है कि उसी समय वहां सीता जी वहां आई और माता ने गिरिजा यानी पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। अब देखिए वहां माता सीता के साथ उनकी बहुत सारी सहेलियां आई हैं और गिरिजा पूजन में मेन बड़ी ये बात है कि सिर्फ वहां कुंवारी ही पूजन करने जाया करती थी। तो माता सीता के साथ जितनी उनकी
सहेलियां, कुंवारी सहेलियां थी, वही साथ में आई हुई हैं। अब आगे है कि संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरजा गृह शोभा, सर समीप गिरजा गृह शोभा, बरनी न जाय देखी मनमोहा। अब साथ में सभी सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। ये मंजनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, अनिजन रूप सुभग बरु मांगा। अब सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, अगई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, अप्रेम विवश सीता पहियाई। अब एक सखी, जो माता सीता की एक सखी थी, तो सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। अब भगवान की ही देखिए लीला है कि सब सखियां थी सीता जी के साथ, पर एक सखी जो ज्यादा चंचल थी, बहुत बोलती थी, और तो उसके ही मन में आया तो उसने बगीचा देखने के लिए मंदिर से बाहर आई, फुलवाड़ी देखने के लिए। अब ताशु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु पैन। अब सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। जल क्यों भरा दोस्तों? बहुत खुशियां थी, खुशियां से उसके नेत्रों में जल भर आया है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। अब उसने क्या कहा कि देखन बाग कुंवर दुई आए, अब किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, अगिरा नयन नयन बिनु बानी। अब उसने कहा कि फुलवाड़ी में तो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं कि वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सही बात, बहुत सुंदर। अब सुनी हरसी सब सखी सयानी, असी यही अति उत्कंठा जानी, एक कहा नृप सुत तैयाली, असुने जे मुनि संग आए काली।
सुने जे मुनि संग आए काली। मतलब यह एक सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जय हो, जय सीताराम। निज निज रूप मोहनी डारी, अकीन स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तह सब लोगू, अवश्य देखी हई देखन जोगू। अब और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों की अपने वश में कर लिया है, यहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, अदरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लखन न कोई। लखाई न कोई, प्रीति पुरातन लखाई न कोई। अब उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उस प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली और पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। बहुत सुंदर। असुमिर सी नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए। और आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। अब अगले भाग में मिलते हैं। आगे की कथा बहुत सुंदर चलेगी दोस्तों। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता का मिलन वही वाटिका में हुआ है, वही कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।